Hello students, how are you? In this video, we will continue the chapter 12. Airways. India has a large number of water bodies in the form of river. इंडिया में बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं. रिवर, lakes, canal and backwaters. Ship and boat are mean of water transport. Ship sails in the oceans and sea, carrying all type of goods from one part of the world to another. और एक वर्ल्ड में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए शिप्स का यूज़ किया जाता है. इंडिया हैज़ मैनी पोर्ट्स. पोर्ट्स बोलते हैं बंदरगाह को. और लॉन्ग इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन. द 12 मेजर पोर्ट्स आर evenly spread out on the eastern and western coast. The port of Kolkata, पारादीप, विशाखापत्तनम, ये पोर्ट जो हैं ये प्रमुख पोर्ट हैं इंडिया के. चेन्नई लाई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. चेन्नई ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है. वाइल न्यू मैंगलोर, मारमुगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट नहावा, शेवा and Kandla port are on the western coast. In India, steamer and boat sail along big rivers carrying passenger and goods from town to town. ये जो steamer and boats हैं ये passenger and goods को town to town ले जाने में help करती हैं. Along their banks, petroleum is carried in special ship called oil tanker. और बड़े बड़े जो ship हैं वो जो पेट्रोलियम को लाने और ले जाने का काम करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? बड़े बड़े जो शिप हैं ऑयल टैंकर्स बोलते हैं. मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर कैरिड इन रेफ्रिजरेटेड शिप्स. और जो मीट, वेजिटेबल्स और फ्रूट को लाने ले जाने का काम करते हैं उनको बोलते हैं रेफ्रिजरेटेड शिप्स. बिग रिवर्स like the Ganga and the Brahmaputra are extensively used for inland water transport. The backwaters of Kerala are also widely used for water transport. Water transport may be slower as compared to road. रोड के comparatively जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये स्लोअर है. रेल और एयर ट्रांसपोर्ट बट इट इज़ अ चीप वे टू ट्रांसपोर्ट बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. जब भारी सामान काफ़ी लंबे दूरी तक ले जाया जाए तो शिप का यूज़ किया जाता है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल वाटरवेज, स्विस कैनाल एंड पनामा कैनाल हैज़ रिड्यूस्ड ट्रेवल टाइम. Ship traveling between New York and San Francisco saved 7,872 miles by using the Panama Canal. Panama Canal joined the Atlantic Ocean and Pacific Ocean. पहले बेटा ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगता था तो अब पनामा जो कैनाल है और स्विस कैनाल तो इनके ये चैनल बनने के बाद अब जो डिस्टेंस है वो बहुत ही शॉर्ट हो चुका है. पनामा कैनाल ने किसको ज्वाइन किया है? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से ज्वाइन कर दिया. तो यू कैन सी द पनामा कैनाल इन योर बुक. और दिस इट लाइज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में एक चैनल है उसको क्या बोलते हैं? पनामा कैनाल. और स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से ज्वाइन करती है. तो अब इंडिया अगर इंग्लैंड जाना चाहे तो वो पूरा अफ्रीका का राउंड नहीं लगाएगा, वो डायरेक्ट स्विस कैनाल से होकर इंग्लैंड में जा सकता है. वन कैन रीच इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया इन जस्ट 15 days थ्रू स्विस कैनाल. इट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी. इट इज़ 1931 kilometer long and 205 meter wide. Airways. Now we will study about the airways. Aeroplanes are the fastest mean of transport. Aeroplane जो है इसको भी underline करो बेटा. It is one of the fastest means of transport. All are
Major cities are connected to one another and to almost every part of the world through air transport. Wright brothers were two American brothers who are credited with inventing the world's first successful aeroplane. जो ये राइट ब्रदर्स हैं इनको क्रेडिट जाता है ये इन्वेंट करने का एरोप्लेन द फ्लायर इन 1903. Air transport has made not only our country but also the entire world very small. With the aeroplane's invention, traveling become easier, faster and more comfortable. एरोप्लेन के थ्रू जो ट्रैवलिंग हमारी बहुत ही ईजियर फास्टर और कंफर्टेबल हो चुकी है. टुडे वी कैन गो इन द वर्ल्ड easily. Now we can easily go to different countries to study, work or just to visit as a tourist. अब हम किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए, जॉब वगैरह करने के लिए जाते हैं ना बच्चे, और घूमने के पर्पज़ से भी किसी भी कंट्री में बाय प्लेन मतलब बाय एयर जा सकते हैं. फूड, मेडिसिन्स एक्सेट्रा can be sent to those places where rail and road transport cannot reach. और जहाँ पे रोड और रेलवे नहीं जा सकता तो वहाँ पे इजीली बाय एयर जा सकते हैं. हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स आर प्रेस्ड इनटू सर्विस इन टाइम्स ऑफ फ्लड्स, अदर नेचुरल कैलमिटीज़ और एक्सीडेंट्स. अगर कहीं भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाएं तो वहाँ पे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से सहायता की जाती है लोगों की. हाउएवर एयर ट्रैवल इज़ एक्सपेंसिव. एयर ट्रैवलिंग जो एयर ट्रैवल है वो बहुत ही महंगी है. इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट हैवी एंड बल्की गुड्स बाय एयर. और इसके द्वारा जो भारी सामान है वो इसके द्वारा जाना बहुत ही कॉस्टली है और वो इसके द्वारा नहीं जा सकता, तो इसीलिए उसके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ इंक्रीज्ड कमर्शियल ट्रेड नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो डेवलपमेंट हुई इससे हमारा जो कमर्शियल ट्रेड है उसको भी बढ़ावा मिला. तो दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी आयात और निर्यात किया जा सकता है, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. इट इज़ नाउ पॉसिबल टू बाई गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर लोकल मार्केट. इंडिया हैज़ मोर देन 100 सिविल एयरपोर्ट्स. द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट न्यू दिल्ली इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया. जो दिल्ली में है बेटा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो क्या है, एक बिजिएस्ट एयरपोर्ट है. द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मुंबई एंड द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता आर अदर मेजर एयरपोर्ट इन इंडिया. केरला हैज़ 3 of the 19 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया. ओनली केरला में ही 19 में से 3 तो सिर्फ केरला में ही हैं एयरपोर्ट. नाउ you will read this chapter very carefully and try to find out the exercise. Thank you. Have a nice day.